हाल ही में परमाणु मसले पर बातचीत करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक पत्र लिखा, जिसके जवाब में ईरान ने सीधी बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने कहा कि प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष बातचीत के लिए ईरान तैयार है। इसके बाद लगा मानो अमेरिका और ईरान के बीच संबंध ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान के मना करने के बाद अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। जी हाँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस ईरान के अप्रत्यक्ष बातचीत के प्रस्ताव पर बेहद गंभीरता से विचार कर रहा है। दरअसल बुधवार को एक्सियोस ने कुछ अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा कि ट्रंप प्रशासन का मानना है कि प्रत्यक्ष वार्ता की सफलता की संभावना ज्यादा हो सकती है, लेकिन वे ईरान द्वारा प्रस्ताव को भी खारिज नहीं करते हैं। साथ ही ओमान के बीच में मध्यस्थ होने से भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि व्हाइट हाउस ईरान के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन वे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं ताकि किसी भी तनाव की स्थिति में अमेरिका अपनी ताकत का मुजाहरा कर सके। पिछले हफ्ते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर वो अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकता या परमाणु हथियार बनाना ईरान बंद नहीं करता तो अमेरिका ईरान पर बमबारी करेगा। इसके साथ ही उन्होंने जो पत्र ईरान के सुप्रीम लीडर को लिखा था, उसमें उन्होंने कहा कि आपको एक या दूसरे तरीके से निर्णय लेना होगा और हमें या तो बातचीत करनी होगी या इसे सुलझाना होगा, अन्यथा ईरान के साथ बहुत बुरी चीजें होने वाली हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने शिया मुल्क पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी हाल ही में धमकी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि ईरान को या तो बात करनी होगी या उन्हें बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जानकार मानते हैं कि अमेरिका दो बातों के बीच में उलझा हुआ है। एक बात जिसमें ये उन्हें लगता है कि ईरान से बातचीत संभव है, और दूसरी बात ये कि ईरान को बातचीत पर राजी करने के लिए वक्त देना समय की बर्बादी है। इन दो बातों के बीच में व्हाइट हाउस इस समय जद्दोजहद कर रहा है और इसी मसले पर विचार विमर्श भी चल रहा है। दरअसल ट्रंप ने ईरान को परमाणु मसले पर बातचीत करने के लिए 2 महीने का समय दिया था। हालांकि दो बातों के बीच उलझन से इतर अमेरिका मिडिल ईस्ट में युद्ध स्तर पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने पर लगा हुआ है, क्योंकि अगर किसी तरह से परमाणु मसले पर बातचीत विफल रहती है तो अमेरिका को ईरान पर सैन्य कार्रवाई करनी आसान हो जाएगी। बीते सोमवार को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका उन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। ईरान ने अपने स्विस राजनयिकों के माध्यम से धमकी दी कि वे अमेरिका द्वारा पैदा किए गए किसी भी खतरे का निर्णायक जवाब देंगे। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने अमेरिका को याद दिलाया कि इस इलाके में उनके 10 मिलिट्री बेस और करीब 50,000 सैनिक हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर आप शीशे के घर में रहते हैं तो आपको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। माना जा रहा है कि उन्होंने इशारों में ये धमकी दी कि वे सबसे पहले उन्हीं सैन्य अड्डों को निशाना बनाएंगे। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अप्रत्यक्ष बातचीत के प्रस्ताव पर क्या फैसला लेता है।